आगे है बीजीय व्यंजकों की गुणा। समान चरों की गुणा करने पर घातें जोड़ दी जाती हैं। यानी अगर एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर के साथ गुणा हो रही है, मतलब एक्स की गुणा एक्स के साथ हो रही है, तब घातें जुड़ जाएंगी आपस में। जैसे अगर एक्स स्क्वायर की गुणा, जैसे अगर एक्स की घात 3 की गुणा एक्स की घात 2 से की जाए तो घातें जुड़ जाएंगी। पहले एक्स में घात 3 दी हुई है, दूसरे एक्स में घात 2 दी हुई है, तो दोनों घातों को जोड़ दिया जाएगा। यानी एक्स की घात 3 + 2 बराबर एक्स की घात 5। यानी एक्स की घात 3 गुणा एक्स की घात 2 बराबर एक्स की घात 5। यानी कि समान चरों की गुणा में उनकी घातों को जोड़ दिया जाता है। असमान चरों की गुणा करने पर उन्हें केवल गुणा का चिन्ह लगाकर लिख दिया जाता है या केवल आसपास लिख दिया जाता है। ठीक, जैसे देखिएगा 5x, उदाहरण देखिए 5x की गुणा 6y से की गई है। हाँ, और अचर की गुणा अचर से हो जाएगी, यानी कि जितनी अंकीय संख्याएं हैं उनकी गुणा आपस में हो जाएगी। जैसे हम अंकीय संख्याओं की गुणा करते हैं उसी तरह से हो जाएगी। बाकी जो चर होंगे, अगर समान चर हैं तो उनकी घातें जुड़ के गुणा हो जाएगी। अगर असमान चर हैं तो उन्हें केवल पास पास लिख दिया जाएगा। जैसे देखिए पहला उदाहरण है 5x की गुणा 6y से की गई है, तो इसमें अचर की गुणा अचर से कर लेंगे। पहले हमने सबको अलग अलग करके लिख लिया, यानी 5 गुणा x गुणा 6 गुणा y। तो अचर की गुणा अचर से कर लेंगे, यानी 6 और 5 की गुणा कर लेंगे, 5 छक्का 30 आ जाएगा। ठीक, और जो चर हैं वो समान है नहीं, यानी विपरीत अलग अलग चिन्ह हैं। असमान चर हैं, यानी x और y दोनों अलग अलग चर हैं, तो इनको गुणा के चिन्ह के द्वारा लिख देंगे। यानी 30 गुणा x गुणा y, यह हमने बताया था केवल इन्हें पास पास लिख देंगे, यानी गुणा के चिन्ह हटा देंगे तो क्या बच रहा 30x y। इस तरह से असमान चरों की गुणा होगी। अगला उदाहरण देखिए 2x गुणा 3x। तो इसमें इनकी आपस में गुणा की गई, हमने सबको पहले अलग अलग लिख दिया। 2 गुणा x गुणा 3 गुणा x। तो पहले अचरों की गुणा हो जाएगी, अंकीय पदों की गुणा हो जाएगी। 3 दूनी 6। अब दोनों चर समान हैं, पहले में x की घात कितनी है 1, दूसरे में x की घात कितनी है 1, यानी दोनों घातों को जोड़ देंगे तो x की घात 1 और 1 कितनी हो जाएगी 2, तभी 6x की घात 2। यही आंसर हो जाएगा। आगे निम्न पदों की गुणा कीजिए, व्यंजकों की गुणा कीजिए। इसमें व्यंजक दिए हुए हैं, पहले व्यंजक में 3 पद हैं और इसको 2 पद के व्यंजक से गुणा करना है। इसी तरह के 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आगे देखते हैं इनकी क्रियाविधि। जैसे पहले व्यंजक से दूसरे व्यंजक को गुणा किया गया है, तो इसमें दिखाया गया है जैसे जिस व्यंजक से दूसरे व्यंजक को गुणा किया जाता है, तो जिस व्यंजक से किया जाता है उस व्यंजक में जितने पद होते हैं, यानी पहले व्यंजक से किया गया तो पहले व्यंजक में 3 पद हैं, तो तीनों पदों से बारी बारी से तीनों पदों को लेकर दूसरे व्यंजक से गुणा करेंगे। यानी पहला पद है 5x, तो 5x की गुणा करेंगे दूसरे पद के साथ, यानी 5x गुणा दूसरा पद। ठीक, दूसरा, अब पहले व्यंजक का दूसरा पद देखिए, प्लस का 3y है, तो प्लस का 3y प्लस के साथ लिख दें, जो पद होगा दूसरा वो ज्यों का त्यों लिख देंगे। प्लस का 3y लिख दिया। अब 3y की गुणा दूसरे पद के साथ, यानी 3y गुणा दूसरा पद। अब फिर जो पहले व्यंजक का तीसरा पद बचा उसकी गुणा फिर से करेंगे दूसरे व्यंजक के साथ, यानी प्लस का 2 गुणा दूसरा व्यंजक। यानी कि अगर पहले व्यंजक से दूसरे व्यंजक को गुणा किया जा रहा है तो पहले व्यंजक में जितने भी पद हैं उन सारे पदों से दूसरे व्यंजक को गुणा किया जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पर दर्शाया है कि पहला पद हो गया 5x की गुणा कर दी दूसरे व्यंजक से, फिर प्लस लगा के दूसरा पद लिख लिया। अब दूसरे पद की गुणा दूसरे व्यंजक से कर दी, फिर प्लस का चिन्ह लगाया, तीसरा पद लिख लिया। अब तीसरे पद की गुणा मैंने दूसरे व्यंजक से कर दी। अब क्या है, अब देखिएगा ये जो पहला पद है, दूसरे व्यंजक में भी 2 पद हैं, तो पहले पद की बारी बारी से दोनों पदों के साथ गुणा दिखाई गई है।
यानी जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 5x की गुणा दोनों अंदर जो दो पद हैं तो दोनों पदों के साथ होगी। यानी अब हम पहले पद की गुणा देखते हैं, केवल 5x की गुणा दूसरे व्यंजक के साथ। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों दूसरे व्यंजक में दो पद हैं तो 5x की गुणा दोनों पदों के साथ होगी, यानी 5x गुणा 2x। ठीक, अब फिर दूसरे व्यंजक में बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो वो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। 5x की गुणा दूसरे पद यानी 4y से, तो 5x गुणा 4y। अब देखते हैं 3y के साथ में जो प्लस का चिन्ह लगा है वो लग जाएगा प्लस का 3y। अब 3y की गुणा इसी तरह 3y की गुणा दोनों पदों के साथ होगी, यानी 3y गुणा 2x, फिर प्लस का चिन्ह आ जाएगा दूसरे व्यंजक वाला, फिर 3y की गुणा 4y के साथ। फिर आगे जो तीसरा पद बचा था प्लस के 2 की गुणा दूसरे व्यंजक के दोनों पदों के साथ करेंगे, यानी कि प्लस का 2 गुणा 2x प्लस 2 गुणा 4y हो गई कंप्लीट। अब आपस में गुणा कर लेंगे, यानी अंकीय संख्याओं की गुणा हो जाएगी। 5 दूनी 10 x गुणा x, ठीक, प्लस का 5 चौक 20 x गुणा y, प्लस 3 दूनी 6 y गुणा x, प्लस 3 चौक 12 y गुणा y, प्लस 2 दूनी 4 x, प्लस 2 चौकू 8 y। अब देखिएगा इसमें x यानी दोनों जगह x की घात 1 है, तो जब इनकी आपस में गुणा हो रही है, समान चरों की गुणा हो रही है, तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी 10x यानी x की घात 1 प्लस 1 बराबर x की घात 2 हो जाएगा, यानी 10x की घात 2। प्लस इसमें असमान चर हैं तो इन्हें केवल पास लिख देंगे 20xy। ठीक, ऐसे ही आगे है 6, देखो xy या yx, जैसे 2 गुणा 3 बराबर 3 गुणा 2, बात तो एक ही है, तो वही यहाँ पे है कि 6xy या 6yx, एक ही बात है। तो हम 6y की जगह 6xy ही करके लिख देंगे, क्योंकि xy वाले समान पदों को आपस में जोड़ना भी पड़ेगा बाद में। प्लस 12 गुणा, इसमें देखिएगा दोनों जगह y है, यानी y की घात 1 गुणा y की घात 1, तो घातें 1 हैं तो जुड़ जाएंगी, तभी y की घात 1 प्लस 1 बराबर y की घात 2 हो जाएगा। तो वही आ गया 12 बाकी y की घात 2 और 4x प्लस 8y। अब अगर x² वाला पद कोई और होता तो वो x² वाले में जुड़ जाता, xy वाले पद हैं तो वो आपस में जुड़ जाएंगे। अगर y² वाला होता तो y² वाले में जुड़ जाता, यानी जो पद समान होंगे आपस में तो वो आपस में जुड़ जाएंगे। यानी 10x² के साथ कोई पद नहीं है तो वो ऐसा ही लिख दिया जाएगा, यानी 10x²। अब क्या करना है, आंसर सही ऐसे भी है, लेकिन अच्छा तब होता है जब बड़ी घात से छोटी घात के रूप में आंसर दिया जाए, तब सही रहता है। यानी 10x², अब दूसरा स्क्वायर वाला पद ही लिख देंगे प्लस 12y²। अब स्क्वायर वाले पद यानी 2 घात वाली बात ख़त्म हो गई। प्लस 20xy और 6xy ये आपस में जुड़ जाएंगे, एक जैसे पद हैं xy के रूप में, तभी 20 और 6 26xy प्लस 4x प्लस 8y। ठीक, अब आगे और एक उदाहरण समझेंगे तभी ये संक्रिया पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। अब पहले ये समझिए कि जैसे अगर 2 गुणा 3 है तो इसे हम 3 गुणा 2 भी तो लिख सकते हैं, तो वही यहाँ पर किया गया है कि पहले व्यंजक से दूसरे को गुणा की गई है, तो अगर दूसरे से पहले को गुणा करेंगे तो बात तो वही आएगी ना, तभी हमने इसे उल्टा करके लिख लिया, यानी 4x प्लस 3 की गुणा कर रहे हैं 2x² माइनस 2x माइनस 1 से। अब क्या है, पहले व्यंजक में 2 पद हैं तो दोनों पदों की बारी बारी से दूसरे व्यंजक के साथ गुणा करेंगे, जैसा पीछे किया था। यानी 4x है पहला पद, तो 4x की तो पूरे दूसरे व्यंजक के साथ गुणा कर देंगे, प्लस अगला पद प्लस का 3 है तो प्लस का 3 लिख देंगे, उसकी गुणा दूसरे पद के साथ कर देंगे। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर 4x है, यानी जो पहला पद है तो पहले पद की अंदर सभी पदों से गुणा होगी, ऐसे यहाँ पर दूसरे पद प्लस 3 की अंदर सभी पदों से गुणा होगी। तो वही यहाँ पर किया गया, 4x की गुणा हो जाएगी 2x² के साथ।
अब ब्रैकेट में दूसरे पद वाली ब्रैकेट में देखिए कौन सा चिन्ह है आगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लग जाएगा। 4x की गुणा 2x से हो रही है, फिर माइनस चिन्ह है आगे तो 4x की गुणा 3 से हो रही है। अब देखिएगा यानी अब एक स्टेप ख़त्म हो गया। अब +3 की गुणा आगे सभी पदों से होगी तो प्लस का 3 गुणा हो जाएगी इसकी 2x² से, माइनस ब्रैकेट में माइनस चिन्ह है तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 3 की गुणा हो जाएगी 2x के साथ, फिर माइनस आ जाएगा ब्रैकेट में जो कि दिया हुआ है, अब 3 की गुणा 1 के साथ। अब देखिएगा 4 दूनी 8, यहाँ पर x की घात 1 है और दूसरे पद में x की घात 2 है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी अंकीय पदों की हमने गुणा कर ली, 4 दूनी 8 आ गया। अब x की घात 1 + 2 बराबर x की घात 3, तभी आ गया है 8x की घात 3 माइनस 4 दूनी 8, दोनों में x की एक घात है, जब एक घात जुड़ेगी तो 2 हो जाएंगी यानी 8x² माइनस 4 × 12 और x वाला पद कोई है ही नहीं तो केवल अंकों की गुणा आ जाएगी यानी 4 × 12x प्लस 3 दूआ 6x², यानी इसमें कोई और पद ही नहीं है, केवल अंकों की गुणा हो रही है तो 3 दूआ 6x² माइनस 3 दूनी 6x माइनस का 3। अब देख रहे हैं कोई समान एक जैसे पद मिल रहे हैं, अगर मिल रहे हैं तो उन्हें जोड़ घटा लेंगे आपस में। तो पहला पद है 8x की घात 3, तो घात 3 वाला कोई पद है नहीं है तो ऐसा ही लिख देंगे। अब घात 2 वाला कोई पद मिल रहा है माइनस का 8x² प्लस का 6x² और घात 1 वाले भी आए आपस में माइनस 12x माइनस 6x माइनस 3। अब क्या है, जो पद एक जैसे हैं वो जोड़ घटा लिए जाएंगे और जो नहीं है वो ज्यों के त्यों लिख दिए जाएंगे, यानी 8x की घात 3 को ऐसा ही लिख दिया गया। अब आगे 2 पद एक जैसे हैं x² वाले, अब इन्हें देखते हैं विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है तो घटा दिया जाएगा, यानी 8x² में से 6x² बचा 2x² आ जाएगा। अब चिन्ह कौन सा आएगा, जो संख्या बड़ी होगी यानी 8x² यानी माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ऐसे ही आगे समान चिन्ह है तो समान चिन्हों की संख्याओं को जोड़ लेंगे, यानी 12 और 6 18x हो जाएगा, लेकिन चिन्ह कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्हों की संख्याएं हैं तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। और -3 वो तो जो का त्यों उतर जाएगा क्योंकि और कोई अचर पद है नहीं जो कि आपस में जोड़ा घटाया जाए, तभी आंसर हो गया 8x की घात 3 माइनस 2x² माइनस 18x माइनस 3। ऐसे ही अगले पद की गुणा की गई है, अगले सवाल में x + 4 की गुणा की गई है 5x की घात 3 माइनस 3x² प्लस का x माइनस 1 के साथ। ये सेम पीछे जो किया गया था वही यहाँ पर किया जाएगा, यानी पहले व्यंजक में 2 पद हैं तो दोनों पदों की बारी बारी से दूसरे व्यंजक के साथ गुणा की जाएगी, यानी पहले x की गुणा दूसरे व्यंजक के साथ होगी, फिर पहले व्यंजक में दूसरा पद कौन सा है प्लस का 4 तो प्लस के 4 यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन में +4 और जो हमने आगे हल किया है सवाल तो बाई मिस्टेक -4 हो गया, यानी आगे जो सवाल हल किया गया है वो -4 के हिसाब से किया गया है। ठीक है, सवाल -4 के हिसाब से किया गया है तो इतना ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में ज़रूर x + 4 दिया है लेकिन जो हल किया गया है वो x - 4 के हिसाब से। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो x की गुणा पहले व्यंजक के साथ हो गई -4, इसकी गुणा दूसरे व्यंजक के साथ हो रही है। अब x की गुणा अंदर व्यंजक में जितने पद हैं उनके सारे पदों के साथ होगी, यानी x गुणा 5x की घात 3 यहाँ पे फिर मिस्टेक हो गई, घात 3 की जगह हो रह गया घात 2 यानी 5x² रह गया, चलो कोई नहीं, यानी x गुणा 5x² माइनस x की गुणा अगले पद यानी माइनस के 3x² से की गई है, फिर ब्रैकेट में प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लग जाएगा, यानी x की गुणा x के साथ की गई है, ब्रैकेट में माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लग गया, यानी x की गुणा 1 के साथ की गई है। अब देखिएगा, अब अगला पद है उसमें बाहर माइनस चिन्ह दिया हुआ है, हमने पहले ही बताया था कि माइनस चिन्ह अगर दिया होता है तो और ब्रैकेट भी खुली है, ब्रैकेट खुली है और बाहर माइनस चिन्ह है
तो अंदर सारे चिन्ह बदल जाएंगे। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 4 की गुणा की जा रही है 5x की घात 3 से, तो 5x की घात 3 है प्लस का, तो प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। यानी सबसे पहले हमने माइनस लगा दिया, तो माइनस के 4 गुणा 5x की घात 3। आगे 3x² माइनस में है तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो गया, प्लस का 4 गुणा 3x²। आगे जो x है ये प्लस का है, यानी जब प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यानी हमने माइनस लगा लिया, माइनस का 4 गुणा x। अब एक जो है ये माइनस का है, यानी चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 4 गुणा 1। यानी अगर कोई ब्रैकेट खोली जा रही है और उसके बाहर माइनस है तो अंदर सारे चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे कि हमने घटाना में बदले थे, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी बदल जाएंगे। अभी हमने पीछे 2 सवाल गुणा के किए थे, उसमें ब्रैकेट के बाहर प्लस चिन्ह ही था, तभी ये संक्रिया नहीं समझ में आई। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह आ रहा है, तभी समझ में आ रहा है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह है और ब्रैकेट खोली जाए तो चिन्ह बदल जाएंगे। अब गुणा करेंगे आपस में, तो 5, कोई और गुणांक तो है ही नहीं, तो 5 और x के साथ अगर कोई गुणांक है भी तो 1 है, तो 5 की गुणा 1 के साथ हो जाएगी, तो 5 एकम 5। अब क्या है, पहले x की घात 1 है, दूसरे x की घात 2 है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, समान चरों की घातें जुड़ जाती हैं, तो x की घात 1 + 2 बराबर x की घात 3 हो गया, यानी 5x की घात 3। 5 गुणा x की घात 3 और चिन्ह आगे माइनस, 3 एकम 3, x की घात 1 + 2, 1 + 2 यानी x की घात 3, यानी 3 गुणा x की घात 3 हो गया। फिर प्लस का चिन्ह, जो x की घात 1 और x की घात 1 की गुणा हो रही है, यानी गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, यानी x की घात 1 + 1 बराबर x की घात 2। तभी यहाँ पर आ गया प्लस का x², माइनस x की गुणा 1 के साथ हो रही है, यानी x हो जाएगा, माइनस x, माइनस 5 चौक 20, x की घात 3। ठीक, फिर प्लस 4 तियाँ 12 x², फिर माइनस का चिन्ह 4 की गुणा x के साथ, यानी 4x, फिर प्लस का 4 एकम 4। अब इन्हें ठीक करके लिखिएगा, 5x की घात 3 माइनस 3x की घात 3 प्लस x² माइनस x माइनस 20x की घात 3 प्लस 12x² माइनस 4x प्लस 4। अब देखिएगा, समान घातों की संक्रियाएं आपस में करेंगे। अगर समान घातें जोड़ने को हैं तो जोड़ा जाएगा, घटाने में है तो घटाया जाएगा, यानी समान घातों को आसपास लिखेंगे। तो कौन कौन सी हैं समान घातें, 5x की घात 3 माइनस 3x की घात 3, और कौन सी घात मिल रही, हाँ माइनस की 20x की घात 3 है, तो इसे भी पास में ही लिख देंगे। तभी 5x की घात 3 माइनस 3x की घात 3 माइनस 20x की घात 3 हो गया। अब घात 2 वाले पदों को लिख लेंगे, x², दूसरा कौन सा है प्लस का 12x² लिख लिया। अब एक घात वाले पद लिखेंगे, माइनस का x और कौन सा है माइनस का 4x, वो भी लिख लिया। अब अचर पद यानी 4। अब पहले 2 पदों में संक्रियाएं करेंगे, x की घात 3 वाले 3 पद हैं, तो सबसे पहले 2 को हम देखेंगे। पहले 2 में विपरीत चिन्ह मिल रहे हैं, यानी पहला प्लस का है, दूसरा माइनस का है, विपरीत चिन्ह मिल रहे हैं तो घट जाएगा, यानी 5 में से 3 गया, 2 बचा। चिन्ह कौन सा बचेगा, प्लस का बचेगा, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, यानी 5x की घात 3 बड़ी है तो प्लस का बचेगा, यानी प्लस का 2x² माइनस 20x की घात 3। हाँ, और 12 और ये x² वाले पद देखेंगे, दोनों समान चिन्ह के हैं, जब समान चिन्ह के हैं तो जुड़ जाएगा, यानी 12x² और एक 13x², चिन्ह प्लस है तो प्लस ही लिख दिया जाएगा। दोनों अब एक घात 1 वाले देखेंगे, दोनों में घात 1 है और समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, यानी x और 4x कितने हो जाएंगे 5x, चिन्ह माइनस प्लस 4। अब फिर पहले पदों को, x की घात 3 के पदों को देखेंगे, पहला प्लस दूसरा माइनस, यानी अपोजिट चिन्ह है, जब विपरीत चिन्ह है तो घटा दिए जाएंगे, यानी 20 में से 12 गया, कितना बचा 18। चिन्ह कौन सा आएगा, चिन्ह आएगा माइनस, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, यानी 20 में से 2 गया, 18 बचा, चिन्ह माइनस का आ जाएगा, प्लस 13x² माइनस 5x प्लस 4, ये गुणा हो गई।
आगे देखते हैं बीजीय संख्याओं का भाग। बीजीय संख्याओं को अंश व हर के रूप में लिखकर समान चरों को भाग दिया जाता है। वह बीजीय व्यंजकों के भाग का नियम अलग है। पहले केवल संख्याओं को भाग देना सीखेंगे। जैसे 12x की घात 3, y की घात 3, z की घात 2 को 4x स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर से भाग देना है। तो जो पहला पद है उसको ऊपर अंश के जगह लिख लेंगे, फिर दूसरे पद को हर की जगह लिख लेंगे, बीच में बटे की लाइन, और अचर को अचर से काट देंगे और समान चरों को समान चरों से काट देंगे। यानी 4 से 12 कट रहा है तो 4 दिया 12, एक्स स्क्वायर से यानी नीचे x की घात 2 है, ऊपर x की घात 3 है, यानी 2 घात कट जाएंगी तो कितनी बचेगी, x की घात केवल 1 बचेगी, यानी केवल x बचेगा ऊपर। नीचे y की घात 1 है, ऊपर y की घात 3 है, तो 3 में से 1 घात कम हो जाएगी, कितनी बचेगी, घात 2 बचेगी y की। नीचे जेड स्क्वायर है, ऊपर भी जेड स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर पूरा कट जाएगा। तो ऊपर अब देखिएगा क्या बचा, नीचे तो पूरा कट गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा है 3। x में कितना बचा, घात 1 बची, यानी केवल x बचा। y में कितना बचा, घात 3 में से 1 y कम हो गया, यानी घात 3 में से 1 घात कम हो गई, तो कितनी बची, y की घात 2 बची, यानी 3x वाई स्क्वायर बचा। अगला क्वेश्चन 36x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड बटे 9xy। तो 9 में से 36 को काटेंगे, 9 चौक 36। अब ऊपर x स्क्वायर है यानी x की घात 2 है, नीचे x की घात 1 है, तो 1 में से 1 घात कम हो जाएगी, कितनी बचेगी, 2 में से 1 कम हो जाएगी, कितनी बचेगी, घात 1 बचेगी। और y में ऊपर 2 हैं घातें, नीचे 1 है, तो 2 में से 1 कम हो जाएगी, 1 बचेगी, यानी केवल y ऊपर बचेगा। नीचे z है ही नहीं, तो ऊपर पूरा z बच जाएगा, यानी क्या बचा ऊपर, नीचे तो सारे कटे, ऊपर क्या बचा, 4 बचा, 1 x बचा, 1 y बचा और z बचा, तो क्या हो जाएगा आंसर, 4x बाई जेड। ऐसे ही तीसरा सवाल 81x की घात 7, y की घात 3, z की घात 6 बटे 9x की घात 4 बाई z की घात 3। तो 9 से 81 को काटेंगे, क्या बचा, 9 ने 81, यानी 9 बचा। अब ऊपर x की घात 7 है, नीचे x की घात 4 है, तो 7 में से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी x की घात 3 ऊपर बचेगी। ऊपर y की घात 3 है, नीचे y की घात 1 है, तो y की घात 3 में से 1 कम हो जाएगा, बचेगा y की घात 2। ऊपर z की घात 6 है, नीचे z की घात 3 है, तो 6 में से 3 घात कम हो जाएगी, कितनी बचेगी, 3, यानी ऊपर बचेगा z की घात 3, यानी नीचे तो पूरा कट गया, ऊपर क्या बचा, एक तो 9 बचा, एक बचा है x की घात 3, यानी 9x की घात 3, y की जगह कितना बचा, y की जगह 2 बचा, और z की जगह क्या बचा, z की जगह बचा है 3, यानी 9x की घात 3 बाई स्क्वायर z की घात 3। इस तरह से बीजीय संख्याओं को भाग करेंगे।